उत्तर प्रदेश के काशगंज में एक 19 साल का लड़का है जिसका नाम है संजू। मोबाइल में पहले पॉर्न मूवी देखता है और देखने के बाद अपनी छोटी बहन का रेप कर देता है। छोटी बहन अपने घर वालों को इस वारदात के बारे में शिकायत ना कर दे, इस डर से अपनी छोटी बहन का रेप करने के बाद उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है, मौत के घाट उतार देता है उसका अपना सगा भाई और फिर फरार हो जाता है। उसके बाद कर्नाटक के गुलबर्गी का ये मामला है। संतोष दिगंबर 70 साल की एक बूढ़ी औरत, 70 साल की, जस्ट इमेजिन, 70 साल की एक बूढ़ी औरत का रेप कर देता है जब वो घर पर अपने अकेली थी। उसके बाद देहरादून में 21 साल का एक लड़का अपनी दादी का रेप कर देता है ना। तो जब हमारे मुल्क में 2 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत की अस्मत और इज्जत महफूज नहीं है, तो यानी कि कुछ जो दिमागी पागल हमारे मुआशरे में गिद्ध और भेड़ियों की मानंद घूम रहे हैं इधर उधर। तो ये जो रेप के केसेस और वारदात हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? हमारे मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी कमजोर गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, अब आप यहाँ पर आएंगे कुछ भक्त, अंधभक्त, हाँ मोदी भक्त, बोलेंगे मैडम आप तो हर बार जो है हर मामले में मोदी को घसीट लाती हैं, उनके पीछे पड़ जाती है। तो क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्लियर कर दूं, मोदी जी से मेरा तो कोई अपना पर्सनल मैटर है नहीं, ठीक ना। हाँ, तो जिसकी सरकार, जिसका राज, जिसका की गद्दी और जिसका कार्यकाल, सवाल उसी से, जवाब भी उसी से मांगूंगी, है ना। तो बता दूं, जिसकी सरकार, जिसका राज, जिसकी गद्दी और जिसका कार्यकाल, उसी की बात होगी, उसी से ही पूछताछ होगी और जो भी होगा, क्योंकि वो जो है वो हमारे राजा हैं, हमारे सरप्रस्त, हमारे लीडर, है ना। तो कुछ भी होगा, जैसे कि मिसाल दे दूं कि बच्चा जब कोई गलती करता है ना तो माँ बाप पर उंगलियां उठती हैं, बस सेम यही मामला है। बात समझ आ गई होगी, है ना। मोदी मोदी रोना, यहाँ पे आकर रोना मत, ठीक। तो जब हमारे मोदी जी टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते हैं और जवाब ये देते हैं, रीजन ये देते हैं बंद करने का कि इससे जो हमारी युवा पीढ़ी जो गंदगी की तरफ और फहश की तरफ जा रही थी और हमारी नस्लें बर्बाद हो रही थी, इन्वायरमेंट खराब हो रहा था, ये देते हैं रीजन, ठीक। मैं इसको अग्री करती हूँ, इसमें जो है मेरा कोई ये नहीं है, ठीक। तो जब मोदी जी टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को ये रीजन देकर बंद कर सकते हैं, तो क्या मोदी जी हमारे भारत में पॉर्न वीडियोस बनाने वाली कंपनीज को बैन नहीं कर सकते? पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, पाबंदी नहीं लगा सकते और पॉर्न वीडियो बनाने वाले पर जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकते? अगर कोई बनाती भी है तो कर सकते हैं ना। जब टिकटॉक यहाँ पर मोदी जी पूरी तरह से बैन कर सकते हैं तो ये भी मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पॉर्न वीडियोस कंपनीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस का ये है, सोर्स है, तो आप यकीन रखिए वो नहीं होगी। टिकटॉक बंद करने का रीजन वो नहीं था, क्योंकि आज जो रील है ना, इंस्टाग्राम रील, वो टिकटॉक से भी ज्यादा फहश और ज्यादा वाहियात है, ठीक। लेकिन इंस्टाग्राम रील तो चल रहे हैं, लेकिन टिकटॉक बंद करने का मामला ये था कि हर गली कूचे से जो है वो पोल खुल रहे थे, हर गली कूचे से पोल खुल रहे थे, जिसकी वजह से बंद किया गया था उस वक्त। तो सवाल मेरा यहाँ आपसे है कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म पॉर्न वीडियो से ज्यादा खराब था जो उसे बंद कर दिया गया, लेकिन पॉर्न वीडियोस कंपनीज को और पॉर्न वीडियोस बनाने वाले को बिल्कुल बंद नहीं किया गया। तो सवाल आपसे मैं पूछती हूँ कि किसको बंद होना चाहिए था हमारे भारत में, टिकटॉक को या पॉर्न वीडियोस और पॉर्न वीडियो बनाने वाली कंपनीज को? क्योंकि आज के दौर में जितनी वारदात, रेप केसेस जो बड़े हैं ना कहीं पॉर्न वीडियो का इसमें बहुत ही अहम रोल रहा है। पॉर्न वीडियोस ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है ना। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ के पॉर्न वीडियो को आम कर दिया गया, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिजनेस है, समझ गए। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।